कहानी एक छोटे से गांव की है जहां के निवासी अपनी सरल जीवन शैली के लिए मशहूर हैं। इस गांव में रहता है एक सामान्य आदमी रवि। 32 वर्षीय रवि शादीशुदा है और उसकी पत्नी सीमा उससे हर काम में 2 कदम आगे रहती है। रवि एक हल्के फुल्के स्वभाव का आदमी है जो अपने दोस्तों के साथ मस्ती करना, छोटे छोटे झगड़ों में उलझना और दिन भर हंसी मजाक में रहना पसंद करता है। रवि की जिंदगी सामान्य ही चल रही थी कि एक दिन उसे एक अजीब सपना आया। उसने देखा कि वह एक अस्पताल में है जहां डॉक्टर उससे कह रहे हैं कि वो गर्भवती है। सपने में रवि डॉक्टर से बहस करता है कि मैं तो आदमी हूँ, मर्द हूँ, ये कैसे हो सकता है। डॉक्टर उसे समझाते हैं कि उसकी रिपोर्ट्स बिल्कुल साफ साफ कह रही हैं कि वो गर्भवती है। रवि उस सपने को हंसी में टाल देता है, लेकिन अगली सुबह जब वो उठता है तो उसे पेट में कुछ अजीब सी हलचल महसूस होती है। उसे समझ में नहीं आता कि यह सपना सिर्फ एक सपना था या इसके पीछे कोई और वजह है। रवि के दोस्त गांव में उसकी सुबह सुबह की सैर में मिलते हैं। हर रोज की तरह आज भी सब एक पेड़ के नीचे बैठे होते हैं और मस्ती कर रहे होते हैं। अचानक रवि को महसूस होता है कि उसके पेट में हल्का दर्द है। वह दोस्तों से कहता है, यार आज पेट में अजीब सा दर्द हो रहा है। दोस्त मजाक में कहते हैं, कहीं तुझे पेट में बच्चा तो नहीं आ गया। सभी दोस्त ठहाका मारकर हंसने लगते हैं। एक दोस्त मुकेश कहता है, अरे भाई क्या पता तुम ही पहले आदमी हो जो मां बनने जा रहे हो। रवि बेमन से हंसता है लेकिन अंदर से घबराया हुआ है। उसे बार बार कल रात का सपना याद आता है और सोचता है क्या ये सच में हो सकता है। रवि के अंदर धीरे धीरे कुछ अजीब लक्षण आने लगते हैं। उसे हमेशा भूख लगती रहती है, खासकर अचार और खट्टी चीजें खाने का मन करता है। सीमा यह सब देखकर हैरान हो जाती है। एक दिन वह पूछती है, रवि क्या हुआ है तुम्हें, हमेशा खट्टी चीजें क्यों खाने लगे हो। रवि झेपता हुआ कहता है, अरे बस ऐसे ही मन कर रहा है। सीमा उसे चिढ़ाते हुए कहती है, कहीं तुम तो नहीं, और हंसने लगती है। रवि मन ही मन सोचता है, अगर सीमा को यह सब पता चला कि मैं अंदर से वाकई में डर रहा हूं तो वह मेरा मजाक उड़ाएगी। कई दिन तक जब रवि की हालत में कोई सुधार नहीं आता तो वह एक दिन हिम्मत जुटाकर गांव के डॉक्टर शर्मा जी के पास जाता है। शर्मा जी बहुत पुराने डॉक्टर हैं जिनके पास गांव के हर छोटे मोटे इलाज का नुस्खा है। रवि झिझकते हुए डॉक्टर से कहता है, डॉक्टर साहब कुछ अजीब हो रहा है, मेरे पेट में हलचल हो रही है और हमेशा खट्टी चीजें खाने का मन करता है। डॉक्टर उसे हैरानी से देखते हैं और कहते हैं, अरे ये तो आमतौर पर महिलाओं में होता है, आप तो मर्द है ना। रवि असमंजस में पड़ जाता है और धीरे से कहता है, डॉक्टर साहब अगर मैं आपसे कुछ पूछूं तो बुरा मत मानिएगा, क्या मर्द भी मतलब गर्भवती हो सकते? डॉक्टर हंसते हुए कहते हैं, अरे नहीं भाई, ये तो असंभव है, परंतु फिर भी अगर आपको ऐसा लग रहा है तो कुछ जांच करवा लेते हैं। डॉक्टर रवि की कुछ सामान्य जांच करते हैं और उसे कुछ दिनों तक दवाइयां लेने की सलाह देते हैं। डॉक्टर के पास जाने के बाद रवि को कुछ राहत महसूस होती है, लेकिन यह राहत ज्यादा दिन नहीं टिकती। गांव में धीरे धीरे खबर फैल जाती है कि रवि को अजीब से लक्षण हो रहे हैं। लोग इसे सुनकर अपनी अपनी कहानियां बनाने लगते हैं। कुछ कहते हैं, अरे सुना है रवि मां बनने वाला है। गांव में ये बात आग की तरह फैल जाती है। हर जगह रवि का नाम लिया जा रहा है और लोग इसे लेकर तरह तरह के मजाक बना रहे हैं। रवि शर्मिंदा महसूस करता है लेकिन वह किसी से कुछ नहीं कह पाता। सीमा को भी कुछ दिनों में इस बात का पता चल जाता है। वो रवि से पूछती है, क्या चल रहा है, लोग अजीब अजीब बातें क्यों कर रहे हैं। रवि टालते हुए कहता है, अरे कुछ नहीं, लोग बस मजाक बना रहे हैं। सीमा उससे ज्यादा सवाल नहीं करती, लेकिन अंदर से उसे शक हो जाता है कि शायद कुछ तो है जो रवि उससे छुपा। रवि के दोस्त उसे और डराने के लिए
उसे अल्ट्रासाउंड करवाने की सुझाव देते हैं। एक दोस्त कहता है, अरे रवि, अगर तुम्हें सच में ऐसा लग रहा है तो एक बार अल्ट्रासाउंड करवा लो, इससे पता चल जाएगा कि अंदर क्या चल रहा है। रवि हिचकिचाता है, लेकिन दोस्तों के दबाव में आकर अल्ट्रासाउंड करवाने का निर्णय लेता है। अस्पताल जाने से पहले वो घबराया हुआ महसूस करता है। उसे लगता है कि कहीं डॉक्टर सच में कुछ ऐसा न बता दे जिससे उसकी जिंदगी और भी जटिल हो जाए। रवि अपने दोस्तों के मजाक के चलते जैसे तैसे हिम्मत करके अल्ट्रासाउंड के लिए अस्पताल पहुंचता। उसकी हालत देखकर नर्स और डॉक्टर भी हैरान हो जाते हैं। सबके चेहरों पर एक अजीब मुस्कान होती है। जब डॉक्टर अल्ट्रासाउंड करना शुरू करते हैं तो रवि अपनी आंखें बंद कर लेता है और मन ही मन सोचता है, हे भगवान, अब तो तू ही बचा। डॉक्टर अपनी गंभीरता बनाए रखते हुए स्क्रीन पर नजर डालते हैं। वह अपनी हंसी को रोकते हुए कहते हैं, यहाँ कुछ अजीब दिखाई दे रहा है, थोड़ी देर और देखना पड़ेगा। रवि का दिल धड़कने लगता है और वह घबराहट में डॉक्टर से पूछता है, डॉक्टर साहब, कुछ तो बताइए, अंदर क्या है? डॉक्टर एक गंभीर चेहरा बनाए रखते हुए कहते हैं, देखिए, ये एक ऐसा केस है जो मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार देखा है। रवि के मन में हलचल मच जाती है और वह सोचता है कि कहीं उसका मजाक तो नहीं बन रहा है। डॉक्टर आखिरकार मुस्कुराते हुए कहते हैं, रवि जी, घबराने की जरूरत नहीं है। आपके पेट में हलचल और अजीब क्रेविंग्स की समस्या हो रही है। ये कभी कभी मानसिक तनाव या भ्रम का भी परिणाम हो सकता है। मैं आपको कुछ दिन आराम करने और ध्यान करने की सलाह दूंगा, इससे आपके दिमाग को आराम मिलेगा। रवि राहत की सांस लेता है और रिपोर्ट के इंतजार में दोस्तों को फोन करके बताता है कि डॉक्टर ने उसे खास देखभाल करने को कहा है। उसके दोस्तों के लिए यह नया मजाक बन जाता है और वे हर समय रवि को लेकर चुटकियां लेते रहते हैं। रवि की इस समस्या के बारे में पूरे गांव में बातें फैल जाती हैं। गांव के लोग अब रवि को मां बनने वाले मर्द के नाम से बुलाने लगे हैं। कुछ लोग उसे देखकर हंसते हैं तो कुछ लोग अजीब नजरों से उसे देखते हैं। लोग उसे देखकर फुसफुसाते हैं और हंसते हैं। यहाँ तक कि गांव के कुछ बुजुर्ग भी उसका मजाक बनाने लगते हैं। किसी के कहने पर रवि के घर वालों ने उसकी देखभाल के लिए खास खाना और आरामदायक माहौल देने का प्रयास करना शुरू कर दिया। सीमा को भी धीरे धीरे गांव वालों की बातें सुनने को मिलती हैं। उसे यह सब मजाक लगने लगा है, लेकिन अंदर से वो भी परेशान है कि कहीं सच में ऐसा ना हो जाए। एक दिन वो रवि से कहती है, रवि, या तो तुम किसी अच्छे बड़े डॉक्टर के पास जाओ या फिर मैं तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ने वाली। गांव में हमारा मजाक बनता जा रहा है, मुझे अब और ये सब नहीं सहना। रवि समझ जाता है कि मामला अब गंभीर हो चुका है और सीमा को अब उसकी समस्या की सच्चाई जाननी ही है। रवि डॉक्टर की रिपोर्ट को लेकर सीमा के सामने बैठता है। रिपोर्ट में कोई गंभीर बीमारी नहीं निकली, लेकिन डॉक्टर ने मानसिक तनाव का असर बताया है। यह रिपोर्ट देखकर सीमा को समझ में आता है कि शायद रवि के दिमाग में यह सब गर्भवती होने का भ्रम उसके डर और दोस्तों के मजाक के कारण हो रहा है। सीमा गहरी सांस लेकर मुस्कुराती है और कहती है, रवि, तुम्हें जरूरत है थोड़े समय के लिए गांव से दूर जाने की, और हाँ, अगली बार दोस्तों की बातें इतनी गहराई से मत लेना। रवि को अपनी गलती का एहसास होता है कि उसने दोस्तों की बातों को सच मान लिया था और अपनी समस्या को खुद ही बड़ा बना लिया। वह ठान लेता है कि अब से वो खुद पर भरोसा करेगा और बेवजह की अफवाहों में नहीं उलझेगा। कुछ हफ्ते बाद रवि गांव लौटता है। अब वह पहले जैसा कमजोर और भ्रमित नहीं है, बल्कि आत्मविश्वास से भरा हुआ है। वह अपने दोस्तों के साथ हंसी मजाक करता है, लेकिन अब उनकी बातों को उतनी गंभीरता से नहीं लेता। गांव वाले उसे देखकर अब भी हंसते हैं, लेकिन रवि को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वह समझ चुका है कि जिंदगी में कुछ चीजें मजाक ही होती हैं, उन्हें दिल से नहीं लगाना चाहिए।